आप लोग उसको सही तरीके से यूज कर पाए। और पेन मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत ही अच्छा टूल है। डिफरेंट डिफरेंट मोडलिटीज हैं जिसे यूज करके हम लोग अपने पेशेंट को ठीक करते हैं। और एक सेटिस्फैक्शन भी पेशेंट को होना बहुत ही जरूरी है ना। बहुत तरह के बेनिफिट हैं इस इलेक्ट्रोथेरेपी से। अगर हम बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कोई पेशे वाले लोग भी हैं, कुछ फिजियोथेरेपी के भी लोग हैं, बट यहाँ पे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो कर रहे हैं या फिर फिजियो ही कर रहे हैं, अब आप एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आप एक बार में एक ही लोग को करा सकते हैं। लेकिन आपके पास डिफरेंट टाइप के फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, तो आप एक साथ 4 से 5 पेशेंट का भी ट्रीटमेंट ना कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बेड होने चाहिए, आपके पास उतना जगह स्पेस होना चाहिए। आप एक व्यक्ति 4-5 लोगों का ट्रीटमेंट आराम से एक साथ कर सकता है। किसी को टेंस लगा हुआ, किसी को अल्ट्रासोनिक लगा रहे हैं, किसी को डायथर्मी लगा हुआ है, किसी को इंफ्रारेड लाइट लगा हुआ है। तो आप पेशेंट को है ना इंगेज रख सकते हो। और पेशेंट को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। आज की डेट में पेशेंट आता है तो वो देखेंगे आप 2-5 मिनट अब आप एक पंचर कर रहे हैं। अब एक पंचर करने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट। पूरा का पूरा निडल इंसर्ट करके अगर आप स्टिमुलेशन भी लगाते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट लगता है। 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगे। तो 10 मिनट और उसके बाद पेशेंट को लगता है कि अच्छा ये तो लगता है लगा करके छोड़ देते हैं, पता नहीं कितना क्या इफेक्टिव है नहीं है। और बहुत सारे लोग एक्यूपंचर से डर भी लगता है। वही स्टिमुलेशन हम लोग इजी वे में जैसे हम एक्यूपंचर एक्यूपंचर का जब स्टिमुलेशन देते हैं तो वो थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा खतरनाक टाइप का होता है ना। खतरनाक टाइप का, बहुत सारे लोग डर जाते हैं देख करके। ओ, एक तो निडल चुभाव इतना बड़ा बड़ा, आधे घंटे तक चुभा रहेगा, 45 मिनट तक चुभा रहेगा। और उसके बाद अच्छा आप लोग मैसेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? एक बार ओ, अब आप लोगों का मैसेज आएगा मेरे पास, वेब कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे फिजियो के इक्विपमेंट्स अगर आप यूज कर, जैसे मान लीजिए किसी तरह का इंजरी वाले पेशेंट आ गया, तो इंजरी वाले पेशेंट को में आपको ना फिजियो की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको कुछ मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। हम बहुत सारे मेथड हैं ठीक करने के, है ना। नॉर्मली भी ठीक किया सकता है, बट अब पेशेंट के पास पता है पेशेंट को आइस क्यूब लगेगा, आइस पैक लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कोई इंजरी वाला पेशेंट आया है आपके पास, आइस पैक लगे, लेकिन क्या आप आइस पैक लगा के आपको पेशेंट पे कर पाएगा? कि कल से खुद से वो आइस पैक लगाएगा? कल से खुद से आइस पैक लगाएगा? सिर्फ आइस पैक, फायदा तो सिर्फ वो आइस पैक ही करेगा अगर किस तरह का इंजरी हुआ है तो। लेकिन सिर्फ आइस पैक लगा करके छोड़ देंगे तो कल खुद से खुद भी कर लेगा, आइस पैक लगा लेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मिलता है मार्केट में, लगा लेते हैं। ये तो छोड़िए, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि टेंस, अल्ट्रासोनिक मशीन ये सभी लोग खरीद के रख लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, बट ये इतना आइस पैक लगा सकते हैं ना। लेकिन टेंस का यूज, मसल्स स्टिमुलेटर का यूज, आईएफटी का यूज, अल्ट्रासोनिक का यूज, लेजर ट्रीटमेंट का जो इसको इतना आसान नहीं है यूज करना जितना लोग इजिली समझ लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। किस फ्रीक्वेंसी में कितनी इंटेंसिटी देनी है ना, बहुत मायने रखता है। कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कौन से मोड में चाहिए, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। आपने मशीन में देखा होगा फिजियोथेरेपी के, आप लोगों के पास अगर होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे, उसमें मोड्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें इंटेंसिटी होती है, उसमें टाइमिंग होता है ना। तो कितने हर्ट्ज पे देना है, तो ये सभी चीजें अगर आप परफेक्टली लगाते हैं तो आपका पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। और आज के डेट में क्या है कि पहले क्या था कि लोग पहले जाते थे डॉक्टर के पास, फिर वो एक्सरे करता था, एमआरआई करता था, सीटी स्कैन करता था, है ना, बहुत सारे जांच ब्लड टेस्ट, उसके बाद वो फिजियोथेरेपी के पास रेफर करता था।
आज के डेट में पेशेंट अवेयर हो चुके हैं, पेशेंट अवेयर हो चुके हैं, उनको पता हो गया है कि हमें अर्थराइटिस हुआ है, हमें बैक पेन हुआ है, एक्यूट बैक पेन हुआ है, सर्वाइकल पेन हुआ है, तो मुझे कहाँ जाना है, एक्यूट कहाँ जाना है, उनको पता है कि फिजियो सेंटर में जाना है। वो किसी डॉक्टर से सलाह लेने नहीं जाते हैं। 75% लोग आज के डेट में जो शहरों में रहते हैं, उनको फिजियोथेरेपी के प्रति अवेयर हो चुके हैं। उनको पता है कि कौन सा मशीन लगाना, ये नहीं पता होता भले ही कि क्या लगे, उनको ये पता, ये भी पता हो, अच्छा इसमें ये इतना धीरे धीरे पॉपुलर हो चुका है फिजियोथेरेपी। और एक बात और बता दूं कि कभी कभी तो आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के पेशेंट आएगा, अर्थराइटिस का, बैक पेन का, सर्वाइकल का, उस पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इनको SWD चाहिए, इनको IFT चाहिए, इनको टेंस चाहिए, इनको रसियन चाहिए, इनको लेजर ट्रीटमेंट चाहिए, वो लिखा होता है। अब वो पेशेंट जो है वो ढूंढता रहता है ये लगाने वाला सेंटर कहाँ पे, कहाँ पे ये लगता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरो वाले डॉक्टर, हालांकि जो हम लोग क्लास में करेंगे, अ, हम लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लिख के देते हैं। हम लोग बताते हैं आप कहिएगा, जो कहिएगा हम लगा देंगे। लेकिन अभी क्या डायग्नोसिस क्या है, आज क्या लगेगा और 5 दिन बाद क्या लगेगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। आज की स्थिति क्या है और 5 दिन बाद की स्थिति क्या रहेगी, उसके हिसाब से चेंज होता है। तो किसी वो दवाई नहीं है कि हम, है ना, वो डॉक्टर साहब लिख करके देंगे और हम लोग लगाएंगे, है ना। ये हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, है ना। आप जब आप क्लास कर लेंगे तो आप डायग्नोसिस करेंगे, आप जब सीख जाएंगे, आपका जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो आप डायग्नोसिस करेंगे इस पेशेंट को IFT का जरूरत है कि अल्ट्रासाउंड का जरूरत है। इन क्लास के बाद खुद आप तय कर लेंगे कि परफेक्टली इस पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम है या फिर इंजरी है या फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना, स्टेनोसिस है, बल्ज है, हर्निएशन है, इसमें कौन सा मशीन यूज हो। अरे नवीन कटाकिया जी, क्यू पेन भी स्टिमुलेटर है एक तरह का, यूज, वो भी इलेक्ट्रोथेरेपी, बट आपको हम उससे एडवांस मेथड बताने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि फिजियो का इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, आजकल बहुत ही, है ना, कम कम कीमत के भी कुछ पोर्टेबल छोटे छोटे आ गए हैं। आप उससे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, जब धीरे धीरे हो जाए, जब आपका क्लिनिक अच्छे से रन कर रहा है, जब आप स्टेबल हो जाए, तो आप हैवी मॉडल्स यूज कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी वाले मॉडल्स जो आते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत सारे लोग छोटे छोटे अल्ट्रासोनिक, छोटा छोटा IFT, है ना, यूज खरीद लेते हैं, और उसकी उसमें जो पावर होता है वो ठीक से नहीं होता, ठीक काम नहीं करता है। तो आप लगाएंगे कितना भी सही, ना मोड का उसमें फ्रीक्वेंसी सही होता है, ना इंटेंसिटी सही से देता है, तो वो उतना अच्छा, तो इसलिए थोड़ा अच्छे। लेकिन स्टार्टिंग जैसे होता है ना, हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले वो किसी तरह का पुराना भी व्हीकल है उस पर हम लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं, और फिर बाद में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो जब आप इससे ठीक तो होगा ही इससे, बट वो क्या, हैवी ड्यूटी वाले मशीन से क्या होता है, आप लंबा यूज कर रहे हैं या फिर लगातार भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट फास्ट चल देता है। हो सकता है कि आप नॉर्मल क्वालिटी के जब अल्ट्रासोनिक लगा रहे हैं, जब नॉर्मल क्वालिटी बता देंगे सब कुछ, है ना सर जी, नॉर्मल क्वालिटी के जब आप अल्ट्रासोनिक यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको 5 मिनट की जगह पे आपको 10 मिनट का अप्लाई करना पड़े। जब हैवी ड्यूटी का खरीदेंगे तो हो सकता है वो 5 मिनट में काम हो जाए। बट ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता, इसमें आपको हो सकता है समय ज्यादा लगे। और हम लोग ये सीख क्यों रहे, हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी का सीख क्यों रहे, क्योंकि हमें पेशेंट के पास फास्ट रिजल्ट मिले, है ना, समय हमारा बचे, हम 5 पेशेंट को एक बार रिकवर कर सके। पेशेंट को चाहिए 1 घंटा समय। पेशेंट पूछता है, फोन करता है, तो कितना पैसा लेंगे डॉक्टर साहब, तो बोला जाएगा 500 रुपये लगता है, 600 रुपये लगता है, जिसका जो चार्ज था। कितना समय देंगे डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा, अगर आप बोलिएगा 30 मिनट लगता है, फिर वो दूसरी जगह फोन लगाएंगे, कितना लगता है डॉक्टर साहब फीस, 500 रुपये लगता है, कितना टाइम देते हैं, 1 घंटा। वो नहीं देखते हैं इनका रिव्यू क्या है, इनका रेटिंग क्या है, इनका डिग्री क्या है। वो देखते हैं कि इन, अच्छा ये डॉक्टर साहब बोले 1 घंटा ट्रीटमेंट करें, वही वाला अच्छा है। तो हमें भी
अपग्रेड होना है, बट पेशेंट के मेंटेलिटी को भी समझना है। अगर आप अपने क्लिनिक में ये लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेशेंट का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो, हम लोग सीख इसीलिए रहे हैं कि पेशेंट के, हमारे पास तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग, कैरोप्रैक्टिक ये सब के पेशेंट तो है ही, हमारे पास और भी जो पेशेंट हैं जो खोज रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जिस मोहल्ले में आपका क्लिनिक है, उस मोहल्ले का पेशेंट दूसरे जगह जा रहे हैं उसी चीज को कराने के लिए, क्योंकि आपके पास वो नहीं है, आप उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं रखते। क्योंकि आजकल पेशेंट को भी पता है, जो 10 दिन करा लिया फिजियोथेरेपी, 15 दिन करा लिया, 1 महीने करा लिया, उसको भी पता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में मुझे लगता था, कितना इंटेंसिटी चाहिए होगा, कितना टाइमिंग लगेगा, कि कौन से मोड में लगेगा, पल्स लगेगा, ब्रस्ट लगेगा, कंटिन्यूअस लगेगा, मीडियम ब्रस्ट लगेगा, तो क्या लगेगा ये पेशेंट को भी पता है। आज के दिन में बहुत सारे पेशेंट को भी पता है। इसलिए आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा, है ना। अगर आप मशीन चला रहे हैं और मशीन यूज कर रहे हैं, तो आपको भी पता होना बहुत ही जरूरी है कि मशीन का यूज क्या है, किस प्रॉब्लम में काम आता है, और इंडिकेशन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी भी पॉइंट का, आप इंडिकेशन क्या है उस मशीन का, किसी भी मशीन का, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि उस मशीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ना। हम अपने सभी स्टूडेंट को यही बताते हैं कि आपके पास पेशेंट आए, ठीक नहीं हो चलेगा, खराब होकर के नहीं जाना चाहिए ना। ठीक नहीं हो चलेगा, खराब होकर के नहीं जाना चाहिए, दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब मान लीजिए कोई पेशेंट आया है, अब उसको इंटरनल इंजरी है, अब उसको हम ब्रस्ट मोड में टेंस लगा देंगे तो पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा। तो किस मोड में देंगे, तो वही टेंस मशीन, वही आईएफटी मशीन, वही अल्ट्रासोनिक मशीन उस पेशेंट को दर्द कम कर सकता था, लेकिन आपके करने के बाद दर्द बढ़ गया। तो क्या डिफरेंट था कि हमें किस मोड में इसे देना था। क्रॉनिक पेशेंट ऐसे किस मोड में देना था, एक्यूट है उसे किस मोड में देना था, है ना, क्रॉनिक है उसे किस मोड में, सब एक्यूट है उसे किस मोड में देना है, कितने समय के लिए देना है। ज्यादा समय पे पड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें भी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है, लोकल इंजरी हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा एक हम लोगों के पास एक ये है, हम लोग यूज तो कर ही रहे हैं बहुत पहले से ही। आपके क्लिनिक में एक क्लिनिक का ये भी बढ़ाता है ना, और फ्लो भी अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं तो। देखिए, ये नाम तो मैंने दिया है इलेक्ट्रोथेरेपी, है ना, बट इलेक्ट्रोथेरेपी एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का। लेकिन जो जिन्होंने फिजियोथेरेपी का कोर्स नहीं किया है, वो अपने सेंटर में फिजियोथेरेपी का बोर्ड लगाने से पहले थोड़ा सा सोचें, क्योंकि हो सकता है कि कंप्लेन हो सकता है, कंप्लेन राइज हो सकता है। तो आप अल्टरनेटिव थेरेपी करके ही बोर्ड लगाइए। आप इलेक्ट्रोथेरेपी करके बोर्ड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई कोई नहीं रोक करेगा। लेकिन यदि आप फिजियोथेरेपी का बोर्ड लगाएंगे, तो हो सकता है, मैं आपको फिजियोथेरेपी का बोर्ड लगाने की डिग्री नहीं देने वाला हूँ। फिजियोथेरेपी, है ना, बहुत सारे लोग होते कोर्स का एडमिशन कराने के लिए आपको कुछ भी झांसा दे करके आपसे एमबीबीएस लिख करके दे देंगे आपके डिग्री पे, आपको डॉक्टर लिख करके दे देंगे डिग्री पे। बट रियल में क्या होता है वो हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो रियल में वैसा कुछ होता नहीं, आपके पास से पेशेंट फिजियो का लौट के नहीं जाएगा। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोथेरेपी लिख करके यूज कीजिए, अपने बोर्ड पे लगाइए इलेक्ट्रोथेरेपी, है ना, उसमें लिख दीजिए फैसिलिटीज में, सर्विसेज में
अल्ट्रासोनिक, डायप्थर्मी, आईएफटी, जो भी आप मशीन के बारे में सीखते हैं वो लगा सकते हैं। ये फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको ये नहीं करेगा, है ना। और अगर आपके संपर्क में कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं जान पहचान के, अगर उनसे अच्छा आपका ये है, तो बोर्ड में उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, उनसे परिचय है, उनका नाम मेंशन कर दीजिए उस बोर्ड में, तब आप फिजियोथेरेपी भी बोर्ड लिख सकते हैं कि यह फिजियोथेरेपी सेंटर है। लेकिन अगर आपने कम से कम बीपीटी का भी कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आप अपने बोर्ड में लगा देंगे, लिख देंगे फिजियोथेरेपी सेंटर, तो हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। फिर आप मुझे बोलेंगे सर से तो हम फिजियोथेरेपी सीखे थे, सर्टिफिकेट भी मिला था, बट ये सर्टिफिकेट जो मैं देने वाला हूँ उससे आप फिजियोथेरेपी का बोर्ड नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रोथेरेपी लिख सकते हैं ना। तो या फिर मैंने पहले भी पटना में भी बताया, जो हमारे पटना में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कैसे फिजियोथेरेपी लिखना है, मैंने उनको आ, लिखना है अपने बोर्ड्स में, वो मैं आप लोगों को बताया था, और उसको फॉलो करते हुए वो लगा सकते हैं। या फिर जिस शहर में भी हैं आप, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप संपर्क कीजिए, है ना, और जो जान पहचान है, और उनको बैठाइए अपने क्लिनिक में कुछ दिन के लिए, फिर धीरे 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 फिर सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं ना, सबसे पहले जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिक का जो मशीन होता है इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज होते हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो आईएफटी हो, रसियन थेरेपी हो, या मसल स्टिमुलेटर हो, अल्ट्रासाउंड हो, सॉर्टर डायथर्मी हो, लेजर थेरेपी हो, या फिर ट्रैक्शन हो, मैनुअल ट्रैक्शन हो, या फिर डिजिटल ट्रैक्शन हो, है ना, इन सभी के बारे में आप सभी को अच्छे से बताया जाएगा ना। इसके इसके मोड्स क्या होते हैं, किस मोड्स में देना है, किस किस पेशेंट को देना है, किस पेशेंट को नहीं देना है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या सही प्लेसमेंट क्या हो। जिस तरह से हम एक्यूपंक्चर का जो निडल लगाते हैं, तो जब निडल लगाते समय हमारा ये होता है कि हम कौन सा निडल लगाएंगे, है ना, और किस हम लोग जो प्लस माइनस वहां पे देखते हैं, कौन सा वायर किस पे कनेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा वायर होगा। तो यहाँ पे भी जब हम टेंस लगाते हैं तो यहाँ पे भी देखना होता है ना, वो कितना डायमीटर तक वो वर्क करता है ना, इन सभी चीजों को भी हम लोग उसमें देखते हैं। बिल्कुल, फिजी प्रैक्टिकली सभी मशीन को ऑपरेट करके ना बताया जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली इसमें हमने पूरा वीडियो के लिए तैयारी किया हुआ है कि कैसे ऑपरेट करना है, पेशेंट के ऊपर लगा करके बताया जाएगा सारे मशीन्स को कि एक्यूट प्रॉब्लम है क्या, और सारे वेब कैम वगैरह का अच्छे से व्यवस्था कर लिया गया है, ताकि मशीन को अच्छे से जूम करके और उसके मोड्स को अच्छे से ये करके आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। और जितने भी वीडियो हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, चाहे फिर ऑफलाइन क्लासेस होंगे, है ना, सभी को क्लासेस का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप मान लीजिए एक बार में समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, है ना, आपके मेल ड्राइव ड्राइव पे उसको जा सकता है। हो सकता है आप जिस समय क्लास हो रहा है आप बिजी हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबका कहीं ना कहीं क्लिनिक है और सब बिजी रहते हैं, तो हो सकता है कि क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उनको वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा सेम डे में उनके मेल आईडी पे, ताकि वो बाद में भी उसको आराम से देख सकें। ऐसे सबका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी होगा, पहले हम लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी सभी मशीन्स का अलग अलग करेंगे, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल। तो क्लासेस वीक में 3 दिन होगा, और 2 दिन क्लासेस नाइट में होगा, और एक दिन क्लास दिन में होगा। जो प्रैक्टिकल क्लास होगा वो दिन में होगा मशीन का। प्रैक्टिकल क्लास संडे टू संडे दिन में होगा, और थ्योरी का जो क्लास है वो ऑनलाइन होगा। वो वीक में 2 दिन हम लोग उसको ट्यूसडे और थर्सडे ऐसे हम लोग सेट कर, और 3 मंथ का कोर्स है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जहाँ पे हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में हम लोग नहीं ट्रीटमेंट कर पाते थे, या फिर हमारे पास पेशेंट नहीं आते थे वो पेशेंट, अब वैसे पेशेंट भी आपके पास आएंगे। और बहुत सारे ऐसे केस है जहाँ पे कभी कभी हम और तुरंत रिजल्ट नहीं ले पाते थे, वहाँ पे
आप सिर्फ मशीन लगा करके भी छोड़ देंगे पेशेंट को, बाकी दूसरे पेशेंट को आप एक्यूप्रेशर कीजिए, एक्यूपंक्चर कीजिए, कपिंग कीजिए, और पता चला कि दूसरा पेशेंट भी ठीक हो गया और पहला जिसको आप कर रहे थे वो भी ठीक हो गया, दोनों को तो क्विक रिजल्ट भी आता है। हो सकता है कि वो स्टेबल ना रहे, है ना। आपका मेन ट्रीटमेंट, मेन साइंस जो है 5 एलिमेंट को बैलेंस करना, 6 की को बैलेंस करना, वो आप करिए। लेकिन कभी कभी अब लोकल इंजरी है, वहां पे क्या 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करिएगा आप, है ना। तो उसके तो आप तुरंत से IFT अल्ट्रासोनिक या फिर जो भी ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे उसे अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिसे हम कवर नहीं कर पाते। अब मान लीजिए आपका फ्रैक्चर के बाद वाला पेशेंट, किसी को फ्रैक्चर पोस्ट ऑपरेटेड केस जो हो गया, तो पोस्ट ऑपरेटेड नी, आजकल पता है आप लोगों को नी सर्जरी कराने के बाद भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि उनको फिजियो करना है ना। आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर नी सर्जरी, आफ्टर, हमने हमारे पास एक पेशेंट आते थे बहुत पहले, मैंने पहले भी बताया होगा सकता है वो, उनको लंबर का स्टेनोसिस था, मैं उनको ट्रीटमेंट करता था, उनको बोला लगता था कि ये तो ऐसे ही बुलाते रहते हैं हमेशा, चूंकि स्टेनोसिस था, स्टेनोसिस में मैंने पहले ही बताया था पेशेंट को टाइम लगता है ठीक होने में। अब उनको लग रहा था कि मैं उनको बुला रहा हूँ ऐसे ही। तो वो पेशेंट जो जाके ऑपरेशन करा ली, ऑपरेशन कराने के बाद उनका प्रॉब्लम और बढ़ गया। वो मेरे पास शर्म से नहीं आया कि उनको लगा कि ये तो मना कर रहे थे, और मेरा प्रॉब्लम ऑपरेशन कराने के बाद और दिल, मतलब सबसे जो बढ़िया हॉस्पिटल होता है, सबसे बढ़िया जो डॉक्टर होता है, उनसे दिल्ली में जाकर के कराया था उन्होंने, मैक्स हॉस्पिटल में। तो और बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला कि एक आध 5% लोगों का में ऐसा होता है, आप उस 5% में हैं, और आप फिजियो कराइए। उसके बाद वो 5-6 महीना तक फिजियो कराया। कभी नहीं बोलते थे कि ठीक नहीं हो रहा, पहले वो हमेशा बोलते थे कब तक ठीक होगा। ऑपरेशन कराने के बाद पेशेंट कभी नहीं बोलता है, आपको आपको नहीं बोलेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो तो डॉक्टर की गलती है। इसलिए पोस्ट ऑपरेटेड जो केस होता है वो आपके पास आता है, और लंबे नी सर्जरी हो गया या फिर हिप रिप्लेसमेंट हो गया या फिर कहीं भी फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे फिजियो लिखा हुआ होता है, फिजियो करना होता है। उसमें भी कुछ एक्सरसाइज, हालांकि उसमें ज्यादातर जरूरी एक्सरसाइज का होता है, बट बहुत सारे कंडीशन में हमें कुछ मशीन्स भी यूज करनी पड़ते हैं। तो अब आपके पास वैसे केस भी जो आपके पास नहीं आते थे, पोस्ट ऑपरेटेड केस, है ना, वो भी केस आपके पास अब आएंगे, जिससे कि आपकी आपका जो अपना पेशेंट है वो तो आएगा ही, है ना, जिसके लिए आप फेमस हैं। लेकिन अब आपके पास वैसे पेशेंट भी आएंगे जो आपके पास नहीं आते थे इसको सीखने के बाद। तो टेंस के बारे में, टेंस मशीन के बारे में सब, उसका मोड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ब्लेस प्लेसमेंट, इंडिकेशन, है ना, और किस किस कंडीशन में वो काम करता है, कब, है ना, कब कब किस किस प्रॉब्लम में काम में आ सकता है टेंस मशीन, कब काम आएगा, और बेस प्लेसमेंट क्या होगा पैड्स का, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, इन सभी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, थ्योरी भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है। अब इस मशीन में आप देखेंगे ये IFT मशीन है, और इस IFT मशीन में बहुत सारे प्रोग्राम है। हालांकि अब बहुत सारे देख सकते हैं, कोई 60 प्रोग्राम का प्रोग्राम मशीन आता है, कोई 30 प्रोग्राम का आता है ना। तो ये जो है वो 28 प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें। तो 28 प्रोग्राम है इसमें, यहाँ से प्रोग्राम चेंज होता है, यहाँ से टाइमिंग चेंज होता है, इंटेंसिटी। अब सभी पेशेंट का, है ना, अलग अलग इंटेंसिटी होता है ना। सभी बीट बीट फ्रीक्वेंसी होता है, किसी को कंटिन्यूअस मोड में दोनों होता है, किसी को ब्रस्ट मोड में देना होता है, किसी को मीडियम ब्रस्ट में देना होता है। तो ये सभी चीजें किस पेशेंट को कब देना है, इन सभी चीजों को भी हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। पहले थ्योरी सीखेंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, किस किस प्रॉब्लम में कौन सा मशीन और किसके साथ किसको कंबाइन करके दिया जा सकता है, मतलब कि IFT के साथ अल्ट्रासाउंड दिया जा सकता है कि नहीं, है ना, शॉर्ट वेव थेरेपी दिया जा सकता है कि नहीं, किसके बाद किसको देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी 2-3 मशीन एक बार में यूज करना होता है ना, उनको अल्ट्रासाउंड भी लगाना है, उनको डायथर्मी भी लगाना है, उनको ट्रैक्शन भी देना है। तो कब कौन सा मशीन लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग सीखेंगे। तो लगभग हमने बीमारियों के बारे में बताया था कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस, ना, गाउट,
और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या फिर पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया, पार्किंसन का प्रॉब्लम हो गया, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इन सभी कंडीशन में कैसे हमें अप्लाई करना है, तो ये हमारा रसियन करेंट है ना, रसियन मशीन हमें कैसे यूज करना है। सेम टेंस और एफ्टी की तरह ये भी पेन मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है। मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, इंटरनल जैसे हमारा एसीएल पीसीएल इंजरी हो गया, है ना, उन सभी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पेन को भी, मैंने इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, बॉडी में कहीं पे चोट लग गया, इन्फ्लामेशन हो गया। लेजर ट्रीटमेंट भी, है ना, लेजर ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्लिनिक में लगा हुआ है लेजर, बट है ना, बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली से करा करके और बोलते हैं कि मुझे ये कराना है। लेजर ट्रीटमेंट नहीं कराया था तो मुझे ठीक हुआ था, बट अब उनको सारा मशीन दिखाई देगा, वो लेजर नहीं दिखाई देगा, आपके क्लिनिक से निकल जाएंगे। उनको लेजर चाहिए। नो, अब आपने किया है कि नहीं किया, अब लेजर ट्रीटमेंट के बारे में उनको ये भी पता है कि अब कि कौन सा लो इंटेंसिटी में कौन सा टाइप का लेजर दिए थे। अब ये भी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है कि अब लेजर में कौन सा टाइप का देना है, कौन सा लेजर में देना है उनको, है ना, वो हाई इंटेंसिटी वाला देना है, लो इंटेंसिटी वाला देना है, मीडियम इंटेंसिटी वाला देना है। अब ये पेशेंट को भी पता होता है, तो आप सिर्फ मशीन खरीद करके, है ना, लेजर लाइट जला करके नहीं काम चल सकता है। आपको सब कुछ, है ना, जानकारी पेशेंट को सब, जैसे आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में थ्योरी आपको पता हो गया, कपिंग में कैरोप्रैक्टिक में आपको थ्योरी पता है कि कैसे क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे ये पेन को ठीक करेगा, कैसे साइटिका को ठीक करेंगे, स्पाइन को ठीक सेट करेंगे, साइटिका कैसे ठीक, उसी तरीके से आपको जब आप लेजर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या फिर आईएफटी कर रहे होते हैं, तो आपको पेशेंट को ये करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ सकता है कि ये किस तरह से आपके बॉडी पे काम कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी में देना, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देना होगा कि मैंने इनको ये लेजर ट्रीटमेंट दे दिया लो फ्रीक्वेंसी में। आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट के पास एक अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसमें आप लिख करके दे सकें कि इनको कौन सा फ्रीक्वेंसी में मैंने दिया है ना, क्या क्या दिया है, कितना मिनट का दिया है, ये सब कुछ पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे होता है। ये सभी लिखना भी आप लोगों को बताया जाएगा, किस तरह से हमें प्रिस्क्रिप्शन बनाना है ना, कैसे लिखना है। सही मशीन का इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस किस प्रॉब्लम में मसल्स स्ट्रेन एंड स्प्रेन में भी काम करता है ना, ये इलेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करते हैं। बैक एंड नेक पेन, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो जाम हो जाता है कभी, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया, पूरा मूव नहीं कर रहा है बॉडी, या स्टिफनेस हो गया है ना, उन सभी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोस्कोपी बहुत हेल्प करता है। किसी भी तरह का एक्सरसाइज करा रहे हैं, किसी भी तरह का, चाहे बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर में भी करते हैं, बट वो भी एक्सरसाइज कराते हैं। बट आपको पता है क्या कि एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं करना होता है पेशेंट के ऊपर, पहले उसके मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना होता है, मसल्स को रेडी करना होता है, तब जाकर के अन्य एक्सरसाइज करना होता है। पहले मोबिलिटी के लिए कुछ मशीन यूज करना पड़ता है, जब मोबिलाइज हो जाए मसल्स, तब जाकर के एक्सरसाइज, तब वो ही इफेक्ट डबल, उस एक्सरसाइज का, उस स्ट्रेचिंग का इफेक्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो हमें पहले क्या करना है, आप जो कर रहे हैं कम से कम मेहनत हो, और ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हो, है ना, वो सौरभ जी, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं जो आप लोगों को प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और मशीन का अप्रोक्स कॉस्ट, देखिए इसमें जो आजकल कॉम्बिनेशन में मशीन आने लगा है, जो फ्रेशर्स के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बहुत ज्यादा पेशेंट का फ्लो हो जाता है, तब मैंने बताया कि हैवी ड्यूटी मशीन खरीदना चाहिए। बट फ्रेशर्स के लिए आप कॉम्बोज मशीन आता है, 5 in 1, 6 in 1, ऐसे करके मशीन ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि 6 in 1 में जो, जिसमें टेंस भी होता है, एफ्टी भी होता है, रसियन भी होता है, एमएस भी होता है, अल्ट्रासोनिक भी होता है, और लेजर भी होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6, और डी फिट भी होता है, 7, है ना, डी फिट थेरेपी।
तो वो मुझे लगता है कि ये 6 मशीन या 7 मशीन का जो कॉम्बिनेशन है, वो 20 से 25 हजार में हो जाता है। लगभग काम करने वाला 20 से 25 हजार में 5 और 6 मशीन एक साथ आ जाता है। लेकिन जब हम हैवी ड्यूटी में जाते हैं तो एक एक मशीन 7 हजार 8 हजार 10 हजार ऐसे ऐसे मिलता है। बट एक बढ़िया सा जो मशीन है वो अच्छा यूज होता है, हम लोग वो यूज करते हैं, अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा ये नहीं है। एक क्लिनिक यूज करने के लिए कॉम्बिनेशन कॉम्बोज में स्टूडियो करके आता है, स्टूडियो, फिजियो स्टूडियो, तो वो ले सकते हैं, अच्छा यूज करते हैं। और आप लोगों को नेक्स्ट वो 1 तारीख से इसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, और जिनको इंटरेस्ट है वो एडमिशन ले लेंगे। नेक्स्ट संडे से 1 तारीख से है ना क्लास स्टार्ट, 1 तारीख को संडे लगता है। हैवी ड्यूटी में और ये में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। आप अगर एफटी चलाना सीख गए हैं ना तो आप सब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट वो हैवी ड्यूटी से ही बताएंगे कैसे चलेगा। हम कॉम्बिनेशन वाले मशीन से भी बताएंगे और हैवी ड्यूटी वाले ही बताएंगे, दोनों में कैसे यूज करना है। इसलिए मैंने दिन में रखा है कि वो क्लिनिक से ही बताएंगे। अभी जो क्लास है वो घर से ले रहे हैं, बट जो दिन में प्रैक्टिकल क्लास होगा वो क्लिनिक से होगा। तो क्लिनिक में सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो वहां पे हम बॉडी पे लगा करके, है ना, कुछ स्टूडेंट भी होंगे ऑफलाइन के, और उन्हीं के बॉडी पे अप्लाई करके आप लोगों को बताया जाएगा कैसे करना है। अभी टीसीएम का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच। अभी 7:30 से उसका क्लास है। तब तक आप लोग के पास टाइम है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैसे हैं नवीन कटाकिया जी? आप खेत दिखा रहे हैं, लगता है खेत दिखा के चले गए क्या? पेड़ पौधा दिखा रहे हैं? सबका वीडियो मिलेगा सौरभ जी, जितना भी क्लास होगा सबका वीडियो मिलेगा। परेशान नहीं होना है, सबका वीडियो मिलेगा। स्माइल इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग संजय जी। सर हम अपने ऑफिस से जब आते हैं तो महेंद्रू में एक क्लिनिक है, हम्म। हेल्थ वेलनेस। अच्छा। वहां पर सर, वहां पर लिखा रहता है हम्म। कि मिनी एमआरआई मशीन से आपकी जांच की जाती है। हम्म। तो क्या वो मिनी एमआरआई मशीन क्या है सर? एमआरआई मशीन से जांच की जाती है? मिनी एमआरआई मशीन। अब कल सर हम उसका फोटो भेजेंगे, हम्म। जरूरत होगा तो सर वहाँ विजिट करके एक भी तो आपसे बात। क्वांटम मशीन है जो यूज होता है, जो उससे डायग्नोसिस होता है, पूरे शरीर का एक बार में जांच हो जाता है, क्वांटम मशीन। और उसी का हो सकता है कि लोग मिनी एमआरआई रख दिए हों, नाम अपने अपने थे। वही है ना, आप कुछ चीजें जो होती है वो लोगों को पता होता है बट आप लिख नहीं सकते हैं, है ना, तो दो कुछ और लिख करके रखे हुए होंगे वो लोग। ना, कल देखिए, बात देख के करके मशीन बताएंगे चेक सर आपको। कीजिए, है ना। कल बात करके बताएंगे सर, देख करके भी बताएंगे आपको। हम्म। हो सकता है कि जो आप बता रहे हो कॉम्बो पैक वगैरह, उसी में हाँ, का कुछ हो। तो उसे वो हम डायग्नोसिस करने का वो थोड़े ना देखे है। नहीं है सर। वो हम अंदर से देखे नहीं है। जहाँ पर हम दूध लेते हैं ना सर, हम्म। वहीं पर उसका क्लिनिक है, वहां पर उसका डिस्प्ले लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। वो पढ़ने का मौका मिलता है तो कल हम देखेंगे सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है सर। तो क्वारी नहीं ना आप लोगों का, अभी लिंक चेंज होगा। जो अभी जो टीसीएम का क्लास है उसमें सिर्फ पेड लोग ही ज्वाइन करेंगे, वो आज से पेड क्लासेस है टीसीएम का। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, जो ज्वाइन कर चुके हैं। जो नहीं ज्वाइन कर चुके हैं वो भी ज्वाइन कीजिए। और अगर ठीक ये इलेक्ट्रोथेरेपी से कोई क्वेश्चन है आपके पास, और भी कुछ जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे तो मैंने सब कुछ बता दिया ही है आप लोगों को, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है ना, क्या क्या सिलेबस होगा। और सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, कितने महीने का कोर्स है, कितने महीने का कोर्स है ये। 3 महीने का कोर्स है मिनिमम। 3 वीक में 3 दिन क्लास होगा, 2 दिन ऑफ। वीक में 3 दिन क्लास होगा, 2 दिन नाइट में होगा, 1 दिन डे टाइम होगा। डे टाइम का मैसेज आएगा, वो 2 से 3 हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्लास हो।
दिन में। यही तो बताया ही जाएगा, मसल सिस्टम, स्ट्रोक के केस में, पैरालिसिस में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, पार्किंसन में, सब में बताया जाएगा, सारे रोग में बताया जाएगा। देखिए लॉजिक तो जब पता चलता है ना, जब लॉजिक पता चलता है, जब आप इसका साइंस पता चलेगा कहाँ पे यूज करना है, तो फिर अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप पता चले, खुद से बनाने लग जाएंगे, अच्छा इसमें यहाँ लगेगा, इस केस में यहाँ लगेगा, तब ना। अगर ये हम बताए और आपको समझ में आए, तब तो क्लास करने से क्या फायदा, है ना। अब एक्यूपेशर एक्यूपंचर का कोर्स, एक्यूपेशर एक्यूपंचर का कोर्स करते हैं, दो प्रोटोकॉल बताते हैं, बाकी का प्रोटोकॉल लोगों को खुद समझ में आता है, अच्छा अगला क्या बनेगा, किस तरह, इस तरह से बनता है। तो हम लोग आपको पॉइंट का सिलेक्शन करना बता देंगे, है ना, प्लेसमेंट, सही प्लेसमेंट कैसे किया जाता है बता देंगे, है ना, किस केस में हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, इंटेंसिटी क्या रखनी है, ये बता दें, अपने आप से सिलेक्शन करना आ जाएगा, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो या फिर पैरालिसिस हो, स्ट्रोक हो, हेमिप्लेजिया हो, पैराप्लेजिया हो, क्वाड्रिप्लेजिया हो, किसी भी तरह का पैरालिसिस हो, किसी भी टाइप का हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया ना, बेल्स पैल्सी, इन सभी कंडीशन में क्या करना है, कैसे करना है, सब बता दें। हम्म। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग टीसीएम के क्लास में 7:30 बजे। 5 मिनट का समय है आप लोग पास, 10 मिनट का। तब तक ब्रेक ले लीजिए, चाय पी लीजिए आप लोग, हम भी पी लेते हैं। स्माइल, थैंक यू।